हेलो दोस्तों, एयर का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट में एयर के कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एडिशन में देखिए, एडिशन में आप ऐसे समझो कि एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, ठीक है। ये कितना है, हम दे देते हैं 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और ये लेंथ कितना है आपको 15 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बताना है कि दोनों का टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू हमने इतना नोट किया है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो 10 है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ये क्या है, मेन वैल्यू, यानी लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर ही है। ये पार्ट क्या बताता है, ये पार्ट बताता है यानी इसका लेंथ तो 10 सेंटीमीटर ही है और प्लस माइनस 0.2 कहने का मीनिंग ये है कि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। हो सकता है कि ये 10 सेंटीमीटर से 0.2 ज़्यादा जाए या 0.2 कम आए, तो इस पार्ट को हम एरर करते हैं और ये क्या है, मेन वैल्यू है। तो जब भी तो टोटल लेंथ निकालना हो तो पहले आप मेन वैल्यू को ऐड कर दो, तो 10 और 15 कितना होगा 25। सिंपल है, प्लस माइनस दोनों एरर को ऐड कर देंगे 0.5, ठीक है। तो यही हो गया टोटल लेंथ इतना सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। किस पे आते हैं, सब्ट्रैक्शन पे। देखिए एक लेंथ कितना है आपको 12 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और एक चीज का लेंथ कितना है 8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्या कहता है, फाइंड सब्ट्रैक्शन करना है, इतना माइनस इतना करना है। तो ये कितना आएगा बच्चों, देखिए मेन वैल्यू को माइनस कर दो, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस माइनस। अब इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे, एरर को जब भी हम करते हैं चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर पार्ट को हमेशा ऐड करते हैं। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है। तब 4 प्लस माइनस 0.3। तो आप नोट में ये लिखो कि एरर जो होता है इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। तो एरर पार्ट को हमेशा क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो मुझको नहीं लगता है इसमें कोई आपको दिक्कत हुई है और ये जो बहुत सिंपल है, तो इस पार्ट से नीट और जेईई में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं ही आता है। देखिए इंपॉर्टेंट कहाँ से बनता है, वो समझो प्रोडक्ट से बनता है। तो हम प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बनेगा। सपोज करो कि एक क्वांटिटी z इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी। जेड क्या है, a इंटू बी। पर हम इसमें फाइंड क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है डेल्टा जेड बाय जेड, इसी चीज़ को फाइंड करना है। और यही डेल्टा जेड बाय जेड क्या होता है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एरर। और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। तो z इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी। इसको हमको इस फॉर्म में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा इसी फॉर्म के बेसिस पे। तो z इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी, a और b का प्रोडक्ट है। ये आप समझे, जैसे आप समझो कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक साइड a है एक साइड b है और इसका मैं पूछूं कि एरिया कितना होगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू बी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट होगा उसको हम इस कंसेप्ट पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z। हमने ये सपोज किया कि z में एरर कितना है, प्लस माइनस डेल्टा z। तो इधर भी कर देंगे हम a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। चलिए z कॉमन लीजिए, z कॉमन हो गए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। अब देखिए इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, z को 1 से मल्टीप्लाई किए तो z हो गया, z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z कैंसिल, फिर इतना आ गया। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा a इंटू बी, फिर क्या आएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, फिर क्या आएगा प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा v, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, ए बी कॉमन लेते हैं,
ए बी कॉमन में लीजिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बी बाय ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाय ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी बाय ए बी। तो ये इतना आ गया। अब आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे z इजकल टू क्या है, a इंटू बी। तो z इजकल टू a इंटू बी है, यानी z इजकल टू क्या है, a इंटू बी। तो इस दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करने के बाद क्या बचा अपन के पास, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इजकल टू, ये चीज़ लिख दो। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डेल्टा ए क्या है, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है। तो दो स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, काफ़ी छोटा आ जाएगा। इतना छोटा आ जाएगा कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हम लिखेंगे, 1 प्लस माइनस, देखो b से b को कैंसिल कर दो, डेल्टा ए बाई ए, और प्लस माइनस यहाँ पे a से a को कैंसिल कर देंगे, डेल्टा b बाई b आया। तो ये आपको आया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ा के क्या लिखेंगे वो आप देखिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 1 बचा, 1 और 1 को कैंसिल कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सभी में से हटा दीजिए। तो डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू क्या आया, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, दो एरर को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो गया डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, यही डायरेक्ट हम इस चीज़ का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। तो आप समझे कि जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, z इजकल टू क्या था, a इंटू बी, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और यही अपन का क्या है, यही है आपको रिलेटिव एरर। ठीक है, और जब परसेंटेज एरर करना होगा तो यहाँ पे परसेंटेज एरर क्या आएगा, देखो परसेंटेज एरर आएगा डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100%। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो आपको ये और मजा आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे। देखिए ये क्वेश्चन जो हम लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन क्या लेते हैं, देखिए क्वेश्चन में हम ये लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एक साइड क्या है, लेंथ क्या है 10 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना है, b इजकल टू 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्या करता है, फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन एरिया। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं आपको। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझो, फिर अच्छे से क्वेश्चन समझो। साइड दिया हुआ है, दोनों साइड दिया हुआ है, और इसके बेसिस पे आपको क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है, और फिर इसका एरिया भी फाइंड करना है। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी। एरिया इजकल टू क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है, साइड इंटू साइड, ए इंटू बी। तो जब ये हमने a इंटू बी के फॉर्म में लिखा तो आप अच्छे से समझो, जब हम a इंटू बी के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट का फॉर्म आ गया। क्या आ गया, प्रोडक्ट का फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा a बाई ए इजकल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एरर। तो ये आप डाटा पुट कर दो, डेल्टा a कितना है, देखो ए में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं डेल्टा ए। तो डेल्टा ए कितना है, 0.4। ए क्या है, मेन वैल्यू, तो मेन वैल्यू कितना है 10, प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2, और बी कितना है 5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 10 और ये 0.8। तो यही आपका आंसर हो गया। आपको क्या पूछा रहा था, रिलेटिव एरर, तो यही क्या है आपको रिलेटिव एरर हो गया 0.8 बाई 10, दैट इज योर आंसर। लेकिन अगर इसने परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज एरर क्या करेंगे, रिलेटिव एरर जितना आया है उसमें आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया आपको, देखो 8% आ गया। तो सो स्वीट, वेरी गुड। मुझको नहीं लगता है कहीं पर दिक्कत हुई आपको, 8% आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है,
एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया फाइंड करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको क्या फाइंड करना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये चीज़ फाइंड करना है आपको, ठीक है। विथ एरर आपको लिखना है, तो एरिया ए निकालो फिर ये निकालेंगे, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू कितना है, ए इंटू बी। तो ए का मेन वैल्यू कितना 10, बी का मेन वैल्यू कितना 5, तो 50 हो गया। तो ए कितना हो गया 50। अब ये डेल्टा ए कैसे फाइंड करोगे, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू कितना आया है, देखिए 0.8/10, कितना आया है 0.8/10। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो गया 0.8/10 इंटू ए, तो 0.8/10 और ए कितना आया है देखो 50, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 4 हो गया। तो डेल्टा ए फाइंड हो गया 4, ए फाइंड हो गया 50, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, एक जगह पे कितना देंगे 50 प्लस माइनस 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। तो इस पार्ट में, इस सेक्शन में बच्चों हम इतना ही डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपको एक्सपोनेंट, डिवीजन, एक्सपोनेंट और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट और जेईई के लिए। तो अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।